नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो ये शिलालेखों का अध्ययन से संबंधित है। प्राचीन काल में लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो वह संस्कृत भाषा थी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी, तो वह कॉपर थी। और ये तांबे के औजार, हथियार और कंगन बनाते थे। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करवाती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे बड़े पत्थरों से गिरी हुई समाधियाँ। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे, तो यह बुद्ध के काल में। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में सही कथन है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक कौन से थे, तो वह उसमें मुद्रा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो वह हड़प्पा है। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है, तो वह पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। नेक्स्ट है कि ईंटों की कृत्रिम गोदिम वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था, तो वह लोथल। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान था, तो जिसमें भेड़, भैंस व सूअर थे। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, तो वह चन्हू-दड़ो था। लोथल नामक स्थान पर कौन सी सभ्यता में जहाजी मालघाट था, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, तो यह व्यवस्थित शहरी जीवन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे, तो ये अपना मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। नेक्स्ट है कि देवी माता की पूजा से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है यह नगरीय सभ्यता ही। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो वह धान्यागार। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो वह टेराकोटा का प्रयोग है। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो यह कपास के उत्पादन में। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की है, तो यह कांस्य युग की। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा के निवासी किस प्रकार के थे, तो यह लोग शहरी। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे, तो यह ईंटों से, पक्की ईंटों से। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, तो बंदरगाह वाला नगर लोथल था। नेक्स्ट है कौन से वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, तो ऐसा ऋग्वेद में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवसाय में नहीं लाई गई थी, तो वह लोहार, जो लोहे का कार्य किया करते थे। भारतीय शासन के प्रतीक यह शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं, तो यह उपनिषद मुंडकोपनिषद से। कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संत जिसमें कपिल, गार्गी व मैत्री का गढ़ था, तो वह मिथिला। वेदों को माना जाता है, तो वेदों को श्रुति माना जाता है। नेक्स्ट है वेद का अर्थ है, तो वेद का अर्थ ज्ञान से है।
वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा के द्वारा, तांबा। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वह श्रमण नाम से। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था? तो इनको जो गेहूं व चावल का ज्ञान था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल किया करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे बलि कहा जाता था। उसे बलि कहा जाता था। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु के आरोही क्रम के चरण। तो ये सबसे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास लिया करते थे। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में क्यों विफल रहे थे? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो इन्हें वर्ण व्यवस्था अर्थात जाति व्यवस्था का ज्ञान नहीं था। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था? तो वह जो है। यज्ञ सूत्र कौन से वेद में है? तो यह यजुर्वेद में है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यह अज्ञात लिपि है। कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के आम चुनाव में शामिल होती थी? तो यह समिति। नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ है? तो इसका पास बैठना। नेक्स्ट है कि वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो वह सामवेद से। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ स्थित थी? तो यह उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथन कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने को कहा है? तो ये सा पाकिस्तान ने। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। कौन से पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? अगस्त्य ने। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी का कौन सा भाग एक स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो वह हड़प्पा। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला था।